13 अप्रैल का दिन राजौरी में राजौरी डे के तौर पर मनाया जाता है और इसी को लेकर इस मर्तबा रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड की तरफ से दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर सिविल पैमाने पर राजौरी डे को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, जबकि आज यानी कि 12 अप्रैल के दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा राजौरी में एक ट्रेड फेयर लगाया गया। ये ट्रेड फेयर यानी कि राजौरी मेले का मकसद राजौरी डे की खुशियों का एक प्रोग्राम मुनक्किद करने का था, जहां सभी लोगों को सैर व तफरी का एक मरकज़ मुहैया करवाया गया और दीगर कई चीज़ों को भी इस ट्रेड फेयर का हिस्सा बनाया गया था। इस ट्रेड फेयर में एक तरफ जहां अलग अलग सरकारी महकमों की तरफ से लोगों को दी जा रही खिदमात व दीगर सहूलियात को लेकर स्टॉल्स लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम हैंड्स की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद भी हुआ। दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज मुहैया करवाने के मकसद से एक फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल कैंप को मुनक्किद भी किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अवेयरनेस गाड़ी को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दूसरी ओर राजौरी ज़िला के तमाम इलाकों में महकमा तालीम के बैनर तले मुनक्किद टैलेंट हंट कंपटीशन में अपने कला का मुजाहिरा करने वाले बच्चों को आज फाइनल मुकाबलों के लिए इस राजौरी ट्रेड फेयर में ही प्लेटफॉर्म दिया गया, जहां इन लोगों ने अपनी कला का मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने इस पूरे ट्रेड फेयर की क़यादत की, जबकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत इसमें बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जिन्होंने चीफ गेस्ट यानी कि मेहमान खुसूसी के तौर पर इस पूरे प्रोग्राम की क़यादत की। Our painting category will be announced here and will be called on the stage. So there is no point that we are going to be. इस बार सर हमने कुछ एडिशन किया है, ये नाम बड़ा इसको मतलब आप खुद हो गया। लेपर्ड का स्मॉल कैमरा दे रहा हूं मैं चंगा है तुझे कर सो रखी बिठा के कहीं पे स्टॉल पे एक फोटो जी सर ज्यादा में है सर 2-3 एक मिनट यहाँ पर कॉल मैं आपको कॉल फीडबैक है इसका जी क्या फीडबैक पॉजिटिव Hello, 5 testing 1 2 3 1 2 3. Parents and escort teachers are coming to. एक इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा अट्रैक्टिव भी होता है, कार्टून भी होता है, जैसे ऑपोजिट वर्ड से फैट खेल वगैरह ये तो इसके साथ एक्टिविटी। हाँ जी, इसके साथ एक्टिविटी है, जैसे बच्चे इंसर्ट करेंगे इसमें ये फाड़ डालेंगे तो उसका ऑपोजिट आना चाहिए, तो नियर आ गया सर। हाँ जी, ऐसे बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बच्चे सीख लेते हैं। हाँ, छोटे बच्चों को यंग डाला तो अंदर कुछ बनाया हुआ है ना, ओल्डर्स का वापस आ गया तो ऐसे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सर ये प्लान्स है बच्चों के लिए बड़े, तो उनके साथ एक्टिविटी है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं डायग्राम लेबल करो, तो वो बच्चों को बोर लगता है कि डायग्राम को लेबल करना फिर मिटाना। ऐसे मैंने प्लांट के ऑर्गेनल्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे पढ़ाए, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो बच्चे ट्रायल मेथड से भी सीख सकते हैं। उनसे गलती होगी तो चिपका के, मतलब उनसे उनको लगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो नहीं है तो कुछ और भी चिपका सकते हैं। इसमें बताया कि जो मेन काज होता है वाटर पोल्यूशन का वो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है। जो
55 से 60% होता है। बच्चे इतना जानते नहीं, लेकिन हम जब बताते हैं कि क्योंकि हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो वो सारा रन ऑफ के पानी में चला जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएँ जी। तो जब हम कोई डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स की, तो वहाँ पे भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है। तो हम कोशिश करें कि अगर कंपोजिट कल्चर में चले जाएं तो एक स्पीसीज़ का वेस्ट जो है वो दूसरे का फूड बने, और दूसरे का वेस्ट है जो तीसरे का फूड बने। तो ये हमने यहाँ पे कंसेप्ट दिया, फिशेस का दे दिया, ताकि वेस्ट जनरेशन कम होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग। हाँ जी, तो वेस्ट जनरेशन कम होगा तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो इसमें सारे कंसेप्ट हमने दे दिए। जैसे सीवेज का है तो अनट्रीटेड जो सीवेज है वो ना छोड़ें हम, ट्रीटेड सीवेज यहाँ से आए तो उससे पोल्यूट नहीं होगा पानी। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एडवाइस करेंगे। कितनी बुक्स हैं सर वहाँ 1 लाख के आसपास। आपने लिखा है? ये सब आपकी है? ये बाकी सब कल एक और आपने शुगर का फिट टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड शुगर का रैंडम टेस्ट आज की डेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है HB1AC है। हाँ वो मैंने बताया लग वो अगर होगा तो उसको मैं तेरे को बिल्कुल नहीं ये बना दूँ तो ओरिजिनल है। ये बना देते हैं, ये बना दूँगा HB1 का लड़का ले यही बना दूँ, ठीक है ना। वो आपने रखा हुआ तो दूसरे से कॉन्टैक्ट किया था। ये रिपोर्ट्स वगैरह आप बाद में ऑनलाइन दे देंगे? नहीं अभी कर देंगे 10-15 मिनट के अंदर। बड़ाल के टाइम में कि आज राजौरी डे के उसी की श्रृंखला का जो आज एक इवेंट है, उसमें नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस के लिए एक वैन यहाँ से भेजा गया है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों पे जाके एक अवेयरनेस ड्राइव फैलाए। और जो बीमारियाँ, जो ये नशा की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं लोगों को, जो लक्षण हैं, ताकि पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि सोसाइटी में जब कोई एक ड्रग्स को कंज्यूम करने वाला व्यक्ति जाता है, उसको हम ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसको ट्रीट भी करना है, उसका इलाज भी करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए आज ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज इस अवेयरनेस व्हीकल का यहाँ से लॉन्च किया गया है। और सिर्फ कोशिश अवेयरनेस फैलाना ही नहीं है, लेकिन साथ में
जो व्यक्ति नशा से ग्रसित हैं, जो व्यक्ति नशे की चपेट में हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना भी एक प्रायोरिटी है। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के अंदर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जहाँ पे डे केयर फैसिलिटी है, जहाँ पे हमारे साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं, और उसके साथ साथ एक हमारा इन पेशेंट हमारे पास फैसिलिटी है डी एडिक्शन सेंटर की, जो ओल्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो जो भी इसको अवेल करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें नशे से दूर जाना है और अब हमें इस बीमारी से लड़ना है, तो उन लोगों के लिए मैं ये अपील करूँगा कि वो ज़रूर हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, और जो उनको ड्रग्स पेडल करे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन साथ साथ में जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसके ऊपर भी हम ध्यान दें। आप ही के कारण आपने जो इतना मीडिया में पब्लिसिटी किया, लोगों को ये जानकारी मिली कि रजौरी डे सेलिब्रेशन यहाँ पे होने जा रहा है एक मेगा स्केल में, और आपने जैसे आज देखा सभी लोगों ने, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसका इनिशिएटिव जो लिया था वो रजौरी क्लब रजौरी ग्रैंड ने लिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी के साथ, और हमारे एफर्ट्स के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आके जुड़े और उन्होंने अपने यहाँ पर आके स्टॉल्स लगाए, डिस्प्ले किया, गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों को बता रहे हैं, और आज आपके कारण ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आकर लोगों की ये जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं इसके बारे में जानकारी पा रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल अट्रैक्शन रही है, जो हमारे आज के, आपने आज देखा होगा कि यहाँ पे आज माता नारायणा वैष्णो देवी की तरफ से 2 बड़ी मोबाइल व्हीकल्स यहाँ पर आए हैं, जिसमें एक में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का टेस्ट हो रहा है और एक में बेसिक ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा नारायणा के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अभी यहाँ पर आकर लोगों की जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा एस्फॉल्ट एडवेंचर्स का ग्रुप है, जो वो भी एक रजौरी ग्रैंड का एक इनिशिएटिव था कि एस्फॉल्ट एडवेंचर एक बाइकर ग्रुप है जो जम्मू से चल के रजौरी की तरफ आ रहा है, और नशा मुक्त भारत और रोड सेफ्टी मेजर जो हैं इन दो चीज़ों पे उसका मेन फोकस रहेगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर एक कल के लिए जो मैं आप सबको एक अपील करता हूँ कि कल साबरी ब्रदर्स जो कि वर्ल्ड के रिनाउंड सिंगर्स हैं, उनका कल यहाँ पर म्यूजिकल इवनिंग है, जो कि कल शाम को 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी। और उसके लिए भी मैं आप सभी रजौरी वासियों को एक न्योता देता हूँ कि यहाँ पर आकर उस इवेंट को भी 4 चांद लगाएं और उनको आकर सुनें। आज के रजौरी डे के बारे में जैसे कि डॉक्टर सचिन ने बता दिया है, ये कल से, वैसे तो 1 हफ्ते से हमारे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कल से एक्टिवली 3 दिन का प्रोग्राम था। कल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ थी जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और साथ में ही आपने देखा कि नशा मुक्त अभियान की एक वैन भी हमने यहाँ से डीसी साहब ने रवाना की है, जो कि लोगों को अवेयर करेगी, नशा के नहीं करने के बारे में बताना है। और आज जो ट्रेड फेयर है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपने महकमे के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उनकी जो सहूलियत है उनके बारे में समझा रहे हैं। और तीसरा, कल जो है यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम है रजौरी डे के उपलक्ष्य में, जहाँ पे साबरी ब्रदर्स आ रहे हैं। तो हम सभी रजौरी वालों को ये बताना चाहते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और वो इस दिन का हिस्सा बने। और साथ में बाइकर्स जो ग्रुप है हमारा आ रहा है, उनको भी आके देखें। वो एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ग्रुप है, और उनका यहाँ पे देखें, जो भी वो अपनी कलाकारी वगैरह दिखाएंगे, और वो यहाँ 12 बजे पहुँचेंगे। मैं कहता हूँ कि उनको भी आके देखेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज रजौरी डे सेलिब्रेशन की ग्रैंड इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं रोटरी क्लब रजौरी ग्रैंड का एक हिस्सा हूँ, और इसमें सबसे पहले रजौरी डे के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए तो ये रजौरी के हर एक शख्स के लिए फ़ख्र की बात है कि हमें एक ऐसा दिन मनाने का मौका मिलता है जो कि हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस डे के तौर पर है। तो अगर असल मानों में देखा जाए तो रजौरी की आज़ादी जो है वो 13 अप्रैल 1948 को हुई थी, जब पाकिस्तानी कबायली फ़ौज के कब्जे से इसे छुड़ाया गया था, और इसमें हिंदुस्तानी फ़ौज का तहावुन दिया, सपोर्ट की यहाँ के लोकल लोगों ने। और शुरू में जो पूरी लड़ाई है वो लोकल लोगों ने ही लड़ी थी। मजहबी भाईचारे का पूरा एक प्रतीक है रजौरी डे, और इसमें रजौरी डे सिर्फ एक दिन नहीं है, एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी उन सभी जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनकी ज़िंदगियों की भी एक निशानी है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को, अपनी इस मदरलैंड को दुश्मन के चुंगल से बचाने में और इसे महफूज रखने में अपनी जानें तक निछावर की हैं। और लाखों की तादाद में लोग यहाँ उजड़े, हज़ारों यहाँ पे शहीद हुए, और फिर भी आखिर हिंदुस्तानी फ़ौज आई और लोगों की मदद के साथ इस इलाके को, जैसे जम्मू कश्मीर ने एक्सीड किया था इंडिया के साथ, तो रजौरी भी पार्ट बना इंडिया का। इसमें बदकिस्मती इस चीज़ की ज़रूर है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से
एक दो ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन लार्ज स्केल पे कभी भी सिविल सोसाइटी सामने नहीं आई इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और ये इवेंट कन्फाइन हो गया था विद इन वॉल्स ऑफ आर्मी, क्योंकि आर्मी हर साल जो है वो इस इवेंट को बड़े अच्छे से मनाती है, लेकिन सिविल पार्टिसिपेशन या हम कहें सिविल लोगों की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था। इस बार रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड का जो हमारा क्वार्टरली सेशन होता है, उसमें कुछ चीज़ें जब प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रहे थे, उसमें हमारे सभी मेंबर्स ने एक अपनी तरफ से विल दिखाई, अपनी तरफ से उनकी एक इच्छा थी कि क्यों ना हम राजौरी डे का एक प्रोजेक्ट लेकर आगे चलें और उन शहीदों को याद करें जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। और उसका फिर आगे हमने एक चार्टर तैयार किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसकी बात की और बड़ा अच्छा रिस्पांस उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रहा, जिसमें स्पेशली डिप्टी कमिश्नर राजौरी जिन्होंने कंसेंट दी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से असिस्ट करेगी इस प्रोग्राम को। मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के साथ हो रहा है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज जो है वो रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कर रही है, जिसमें हमारी इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम हैंड्स है और रंगमंच के ग्रुप है। इसमें हमारे पिछले 5 दिनों से प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट था, वाउचर रिलीज था और हमारा कल एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ। आज एक बड़ा मेला लगा है राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में। हम भी मानते हैं कि इस मेले में कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, स्कोप है इसको इम्प्रूव करने का, लेकिन ये पहली बार हुआ है और हम आपको दावे से ये कहते हैं और वायदा करते हैं कि अगली बार इससे भी और अच्छा, हालांकि इसमें भी सब चीज़ें हैं, हर एक लिहाज से ये एक बेहतरीन इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन हम अगली बार इसे और अच्छे से करेंगे। और कल यानी कि 13 अप्रैल का जो एक मेगा इवेंट है वो राजौरी में इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें भी रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड और जो बाकी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ यहाँ हैं उनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन है। उस इवेंट को भी हम अटेंड करेंगे, जिसमें हमारे वीवीआईपी डिग्निटरीज भी आ रहे हैं। और फिर 13 यानी कि कल शाम को यही स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में एक मेगा कल्चरल इवनिंग होने जा रही है, जिसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड लेवल के रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं साबरी ब्रदर्स, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ लोकल आर्टिस्ट और जो रीजनल आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेहरबानी करके आज के इस मेले में भी आएँ, कल के इस जो कल्चरल इवनिंग है उसमें भी आए। आज शाम को दिए जो है वो अपने घरों के आगे जलाएं उन शहीदों की याद में। और आज हमने यहाँ एक जो की फीचर है आज के हमारे इस मेले का, वो एक मेडिकल कैंप है जो कि श्री माता वैष्णो देवी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ रखा गया है, जिसमें कुछ ऐसे यहाँ पे टेस्ट हैं जो कि रूटीन में ना तो राजौरी के गवर्नमेंट और ना ही प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, चाहे इसमें मेमोग्राफी स्क्रीनिंग हो, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट जो राजौरी के लोगों को करवाने के लिए जम्मू जाना ही पड़ता है। आपको यहाँ टेस्ट की फैसिलिटीज़ रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड और जो हमारा माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है उसकी तरफ से रखी गई है। आप आएँ, इन टेस्ट का भी पूरा लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और हमारी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।